हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कृष्णा परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। प्रीतमपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के पहाड़ों के पीछे परियों का एक देश बसा हुआ था। मोहिना परी इस परियों के देश की महारानी थी। मोहिना परी की एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा परी थी तो बहुत ही सुंदर, लेकिन वह बचपन से ही अपने पैरों से अपाहिज थी और इसीलिए मोहिना परी कभी भी कृष्णा परी को बाहर नहीं निकलने देती और ना ही कभी भी किसी भी परी से मिलने देती, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बाकी परियां उसकी बेटी कृष्णा परी को ऐसे देखेंगे तो उसकी इज्जत चली जाएगी और इसीलिए वह अपनी झूठी इज्जत की वजह से हमेशा कृष्णा परी को एक कमरे में ही बंद करके रखती ताकि कोई उसे देख ना सके। एक दिन मोहिना परी की सारी सहेलियां उससे मिलने उसके महल में आती है और यह देखकर मोहिना परी तो बहुत ही परेशान हो जाती है और वह बोलती है कि अरे तुम सब यहाँ कैसे? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? और यह सुनकर मंदिरा नाम की एक परी बोलती है कि क्यों, हम तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते क्या? तुम तो हम परियों की महारानी हो, इसीलिए तुम तो हमसे मिलने नहीं आओगी, लेकिन हम तो तुमसे मिलने यहाँ आ सकते हैं ना। तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं है ना मोहिना? मोहिना परी बोली कि अरे नहीं नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। सभी परियां एक दूसरे से बातें करती ही होती हैं कि तभी मंदिरा परी मोहिना परी से कहती है कि अरे मोहिना, तुम्हारी बेटी कृष्णा कहाँ है? आज तक तुमने कभी भी अपनी बेटी को हमसे नहीं मिलाया, आखिर बात क्या है? यह सुनकर मोहिना परी तो बहुत ही घबरा जाती है और वह बोलती है कि अरे कोई बात नहीं है, कृष्णा अभी बाहर गई है घूमने, बस इसीलिए। कृष्णा हमेशा अकेले ही घूमती रहती है, बस इसीलिए मैं तुम लोगों को उससे नहीं मिला पाती। कृष्णा परी अपने कमरे में बैठकर मोहिना परी की यह सारी बातें सुनती है और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कृष्णा परी को बहुत ही दुख होता है। वह बोलती है कि है भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं अपने पैरों से अपाहिज हूँ और मेरी इस कमी के कारण मेरी माँ को मुझे बाहर ले जाने में शर्म आती है। कृष्णा परी ऐसे ही पूरी रात अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है। दूसरे दिन मोहिना परी कृष्णा परी के कमरे में आती है और उससे कहती है कि सुनो कृष्णा, आज हम सारी सहेलियां पहाड़ों पे घूमने के लिए जा रही हैं और इसीलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। यह सुनकर कृष्णा परी बोली कि माँ, मुझे भी आपके साथ पहाड़ों पे ले जाओ ना, मुझे भी घूमना है आपके साथ पहाड़ों पे। मोहिना परी बोली कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं इसी कमरे में रहोगी। अगर मेरी सारी सहेलियों ने तुम्हें ऐसे अपाहिज देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना बोलकर मोहिना परी अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पे जाने के लिए निकल गई। कृष्णा परी को अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुख होता है और वह रोने लगती है। कुछ देर बाद कृष्णा परी चुपके से अपने महल से बाहर निकलती है और वह लंगड़ाते लंगड़ाते एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। कृष्णा परी नदी किनारे बैठी ही होती है कि तभी एक संदूक नदी में बह रहा था और यह देखकर कृष्णा परी उस संदूक को पानी से बाहर निकाल लेती है और वह जैसे ही उस संदूक को खोलती है कि तुरंत ही उसमें से एक चिराग बाहर निकलता है। कृष्णा परी उस चिराग को अपने हाथों में लेती है और तुरंत ही उसमें से एक जीन बाहर निकलता है और वह बोलता है कि धन्यवाद परी,
तुमने मुझे नदी में बहने से बचा लिया और इसीलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। कृष्णा परी बोली कि मैं पैरों से अपाहिज हूँ और इसीलिए दूसरी परियों की तरह बाहर घूम नहीं सकती। अगर मेरा पैर ठीक हो जाए तो मैं भी दूसरी परियों की तरह बाहर घूमना चाहती हूँ। यहाँ सुनकर जिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। और इतना बोलकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और तुरंत ही कृष्णा परी के पैर ठीक हो जाते हैं और वह पहाड़ों पे घूमने के लिए जाती है। और तभी उसे रास्ते में मोहिना परी और उसकी सहेलियां मिलती है। कृष्णा परी को ऐसे देखकर मोहिना परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है और वह कृष्णा परी से पूछती है कि कृष्णा, तुम यहाँ ऐसे और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हुआ? और तभी मंदिरा परी मोहिना परी से कहती है कि मोहिना, क्या तुम इसे जानती हो? मोहिना परी बोली कि हाँ, ये मेरी बेटी है कृष्णा, जिसे मैंने अब तक तुम सबसे छिपा कर रखा क्योंकि ये पैरों से अपाहिज थी। लेकिन आज कृष्णा को ऐसे देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमारी इज्जत कभी भी अपने बच्चों की खुशी से बड़ी नहीं होती। कृष्णा, मुझे माफ कर दो बेटा। कृष्णा परी बोली कि कोई बात नहीं माँ, आपने जो किया वो मेरे लिए ही किया होगा। और फिर मोहिना परी और कृष्णा परी अपने महल में वापस जाती हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह मोहिना परी ने अपनी झूठी इज्जत के कारण कृष्णा परी को बचपन से ही एक कमरे में ही बंद करके रखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता को कभी भी अपनी झूठी इज्जत के कारण, अपने बच्चों की किसी भी कमी के कारण उन्हें कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी हिम्मत बनकर मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।